स्टूडेंट्स, आज आपके साथ कुछ खास बात लेके आए हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और प्राइवेट बैंकिंग में एक कैरियर देखना चाहते हैं तो ये एक बहुत शानदार मौका होगा। और प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में आपके लिए कुछ खास जानकारी है जो फायदेमंद होगी। क्या क्या आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, पूरा प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर का ओवरऑल पिक्चर क्या है, आप अप्लाई कैसे करेंगे, आप तैयारी कैसे करेंगे एंट्रांस के लिए, जॉब प्रोफाइल क्या होता है, आपको करना क्या पड़ेगा। मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं लोग, क्या करना होगा, नेचर ऑफ जॉब क्या है, बताएंगे। निश्चित रूप से सैलरी क्या मिलेगा। तो आगे आइए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले में हम लोग बात करें एज ए कैरियर, बैंकिंग एज ए कैरियर, खास करके प्राइवेट बैंकिंग में बहुत अच्छा कैरियर है। अगर आप ये मन में ठानते हैं कि हमको लंबी छलांग लगानी है, कैरियर में आप उछाल चाहते हैं, तो आपको शुरुआत में हो सकता है थोड़ी सी परेशानी ज्यादा हो, पर लेटर लाइफ बहुत अच्छा है। आप इस बात से भी सहमत होंगे कि पूरा हम लोग का इंडिया अभी प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है। तो ये प्राइवेट बैंक इज ए मेजर प्लेयर ऑफ द इकोनॉमी है। तो इसके लिए आप अच्छा सोच सकते हैं। अब ये सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको रिज्यूम बनाना पड़ता है। ये रिज्यूम आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको वो प्राइवेट बैंक के वेबसाइट, ऑथोराइज वेबसाइट पे जाइए, उस वेबसाइट पे आपको उसके फॉर्म मिलते हैं, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। आप रजिस्ट्रेट हो जाते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि वैकेंसीज आते हैं, उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट तरीका है वेबसाइट पे जाइए, उसका ऑथोराइज वेबसाइट पे आपको सारी जानकारियां मिल जाती है, आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं। साधारणतः ये जो प्राइवेट बैंक जैसे HDFC है, इसके अलावा में ICICI है या एक्सिस बैंक है, इनके वैकेंसीज ईयर में 2 बार होता है। इसके अलावा भी और भी प्राइवेट बैंक्स हैं। तो ये निर्भर ये करेगा कि उनके तरीके क्या हैं, सबके थोड़े थोड़े अलग हैं। सेफ साइट, फिर जैसा बोला, गूगल के साइट पे जाइए, आप सर्च कर ले सकते हैं, या उसके ऑथोराइज वेबसाइट पे जाके आप सर्च कर ले सकते हैं। अप्लाई करने का आपको रिज्यूम बनाना पड़ता है ना, तो जैसे अभी बात किया। अब ये आगे एप्लीकेशन एंट्रांस कैसे होता है। तो पापा देखिए, आप अगर गवर्नमेंट बैंक के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सेम तैयारी आपको प्राइवेट बैंक के लिए भी करना होता है, कोई अलग से तैयारी नहीं होता है। ये भी एक सच्चाई है कि प्राइवेट बैंक की जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन का या एंट्रांस का स्टैंडर्ड होता है, निश्चित रूप से गवर्नमेंट बैंक की तुलना में कम होता है। पर यह एक मेजर फैक्टर होता है इंग्लिश। आपकी इंग्लिश पे पकड़ होनी होगी। सो आप थोड़ी देर, अगर 2 मंथ्स 3 मंथ्स अगर आप अच्छी तैयारी करें तो आपको इंग्लिश पे पकड़ होगी। बाकी आप देखिए, रीजनिंग होता है वहां भी, तो यहाँ भी होगा, ठीक है। आप और देखिए, पेन पेंसिल टेस्ट वहां भी होता है, यहाँ भी होगा बहुत बार। पर यहाँ फर्क है थोड़ा सा। बहुत प्राइवेट बैंक ऐसे भी होते हैं जो केवल इंटरव्यू के बेसिस पे लेते हैं। इनके 3 लेयर पे इंटरव्यू होते हैं, करेक्ट। सिलेक्शन क्राइटेरिया अगर देखें 3 लेयर पे होते हैं। एक, या तो पेन पेंसिल टेस्ट लेंगे, ये ऑनलाइन भी हो सकता है अभी कोविड के सिचुएशन में, या आपको ऑफलाइन अगर बुलाना है तो वो लोग ऑफलाइन बुलाते हैं। दूसरा इनका ये तरीका होता है बहुत बार कि भैया इंटरव्यू ले लिया, इंटरव्यू कभी मिलेगा, पर्सनल राउंड इंटरव्यू एक बार होना ही है। तो पर्सनल इंटरव्यू हो गया। अब आइए, आपके अगर पेन पेंसिल टेस्ट के लिए बुलाता है, उसके बाद GDPI मतलब ग्रुप डिस्कशन के लिए भी बुलाया जा सकता है। आपको तैयार रहना होगा। सब ये चीजें जैसे गवर्नमेंट बैंक्स की तैयारी होती है, वैसे ही इसकी भी तैयारी होती है। लेवल थोड़ा सा आसान होता है। तो उसके लिए अगर आप तैयार रहते हैं तो आप रेडी कर सकते हैं। इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है, मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं लोग, क्या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत है। आपके विषय में थोड़ी जानकारी लेगा, आपको जॉब प्रोफाइल कहां तक आता है इसकी जानकारी, स्वाभाविक है आपको करना क्या होगा, अभी फिर बताएंगे भी कि आपको करना क्या होगा। और जिस बैंक के लिए आप जा रहे हैं उस बैंक की आपके पास जानकारी पक्की होनी होगी।
तो स्वाभाविक है गूगल से आप जिस बैंक के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके विषय में आप गूगल से सर्च आउट कर ले सकते हैं, है ना। तो इंटरव्यू के लिए कोई खास अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ती है। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी कि कम्युनिकेशन स्किल। तो आप बोलेंगे क्या इंटरव्यू इंग्लिश में ही होगा? नॉट नेसेसरी, कोई जरूरी नहीं है। आपकी उनकी डिमांड इंग्लिश की हो सकती है, हिंदी बेल्ट के लिए भी हो सकता है। अगर आप हम लोग हिंदी बेल्ट से जैसे हैं तो भैया हिंदी बेल्ट के लिए भी उसको चाहिए। लोकल लैंग्वेज अगर आपके पास है, इट इज एन एडेड एडवांटेजेस, ये आपके लिए फायदेजनक होगा। हाँ, लोकल लैंग्वेज के जानकार हैं आप। और आगे इसके अलावा में देखें जॉब प्रोफाइल क्या होता है। जॉब प्रोफाइल भैया देख, सीधी सी बात, इनको आपसे उम्मीद किया जाएगा कि इनके बिजनेस बढ़ाएं। इनकी दो टाइप की नेचर की काम होती है। एक देश पे काम करना, इसका मतलब ऑपरेशंस। इसके अलावा दूसरा होता है इनका बिजनेस बढ़ाना। ठीक है, तो सवाल होता है बिजनेस बढ़ाना। तो ये बहुत बार आपने सुना होगा रिलेशनशिप मैनेजर, अरे है क्या ये बिजनेस कस्टमर बेस को बढ़ाना। तो क्या अकाउंट खुलवाना पड़ेगा आपको? एकदम खुलवाना पड़ सकता है। हाँ, एफडी के लिए आपको लोगों को रिक्वेस्ट करना पड़ सकता है। तो मेरे से यहाँ लोग पूछते हैं कि क्या फील्ड वर्क है? हम लोग हो सकता है, सच्चाई यही है, पर वो ऐसा फील्ड वर्क नहीं होगा जो आपको बहुत ज्यादा पेनफुल हो, नहीं होता है। ठीक है, आपके टारगेट्स होते हैं तो स्वाभाविक है उस टारगेट के लिए आप प्रयास करते हैं। तो ये कुछ दिन होता है, कुछ दिनों तक से 2 ईयर्स 3 ईयर्स आप थोड़े स्ट्रगल फेज में होते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता है। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, दे आर वेरी स्मूथ। ठीक, नाउ दे आर मैरिड, दे आर सेटल्ड, और लगभग दे हैव स्पेंट 10 ईयर्स, 1 डिकेड, जस्ट यू कैन इमेजिन। और आइए इसके अलावा सैलरी पैकेज क्या होता है। और सैलरी पैकेज के संबंध में समझिए, सैलरी पैकेज में थोड़ा थोड़ा फर्क है ना। हर बैंक की अपनी पॉलिसी है। इससे पहले में सिलेक्शन टेस्ट, हम सैलरी पे भी बात करते हैं। सिलेक्शन टेस्ट आपका जब होता है तो आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। तो ट्रेनिंग के लिए ये थोड़े थोड़े अलग होते हैं सब बैंक के। कुछ का ट्रेनिंग सिस्टम होता है कि भैया इंटर्नशिप के लिए सीधे बुला लिया, सिलेक्शन के बाद 3-4 महीने की इंटर्नशिप हो गई। या बहुत लोगों का होता है 9 मंथ, जैसे एक्सिस बैंक का 9 मंथ 6 मंथ एकदम कोचिंग के स्टाइल में ट्रेनिंग है बैंकिंग सेक्टर में, और 3 मंथ की इंटर्नशिप। तो सैलरी पैकेज क्या होता है? तो देखिए थोड़ा थोड़ा फर्क हो सकता है। जैसा मैंने अभी पहले आपको बताया, ओवरऑल इंटर्नशिप के दौरान ये 12 से 15 हजार होता है। क्यों? शहर पर निर्भर करेगा। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में से इंटर्नशिप के दौरान इट इज अराउंड 15,000, पीएफ वगैरह की सुविधा आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। इसके अलावा में अब जब आपकी इंटर्नशिप खत्म हो जाती है तो नियर अबाउट इट वेरीज फ्रॉम 25,000 to 30,000। फिर ये निर्भर करता है आप कौन से शहर में हैं। आप अगर बी ग्रेड सिटी में हैं, ठीक, तो कम होगा। सी ग्रेड सिटी में है तो कम होगा। एक पर आप अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है तो स्वाभाविक है ये सैलरी ज्यादा होगा। पर मोर और लेस इट वेरीज फ्रॉम 25 to 30,000। ये बैंक पर भी निर्भर करता है कि वो बैंक कितना बड़ा है, उसकी बेस कितनी अच्छी है। अब वापस देखिए तो आप बोलेंगे कि इसका करियर कैसा है। हम निश्चित बोलेंगे बहुत बढ़िया है, आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। अगर आप दूसरे तरफ कोशिश कर रहे हैं तो एक बार निश्चित रूप से प्राइवेट बैंक के लिए अप्लाई करें, और जो सहायता की जरूरत हम लोग की तरफ से पड़ेगी चैनल पे आप कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं। हम लोग निश्चित रूप से अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे और ऐसे स्टूडेंट्स का जानकारी आपको देंगे जो ऑलरेडी वर्किंग है। थैंक यू।